जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्त एकाग्रचित होकर सुनेंगे। जैसे आप 24 घंटे अपने को पुरुष और स्त्री मानते हैं, अब तो बदल डालिए, अब तो आत्मा मानने लगिए। जैसे ही पुरुष भाव आए तुरंत धिक्कारिए, अरे मन फिर अपने ही बुद्धि से चल रहा है। गुरु ने कहा था, हे आत्मन, हे आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, मैं क्यों भूलता हूं अपने आप को। इस बात को नोट कर लीजिए, अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल मत करो, अपने गुरु की बुद्धि से मन को कंट्रोल करो कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं। यही शरणागति का मार्ग है। बार बार मन को समझाओ। देखिए, जिस समय प्रभु राम अयोध्या में राज्य करने लगे और सबको विदा कर रहे थे, एक हनुमान जी को छोड़कर सबको विदा किया, तो अंगद को भी कहा कि अब तुम भी जाओ, सुग्रीव को कहा तुम भी जाओ। क्या कहा अंगद जी ने? रोने लगे अंगद जी। अंगद जी रोने लगे भगवान राम के सामने। आ शरण शरण बिरदु संभारी, मोही जनी तजऊ भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। अंगद जी भगवान राम से कहते हैं, हे भक्तों के हितकारी, हे राम, अपना अशरण शरण जो आपका वाना है, कोई शरण होके आए, अशरण से आए, जो मेरे पास आ जाए। मेरे प्रभु, बस आप अपनी बात को स्वीकार कीजिए, मुझे त्यागिए नहीं। देखिएगा, अंगद भगवान से कह रहा, मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, मेरे तो गुरु, मेरे तो पिता, मेरी तो माता, सब कुछ आप हैं। मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहां जाऊं। हम जब 6ठी क्लास में पढ़ते थे, हमारे टीचर शाम को हमें रामायण पढ़ाते थे और 6th क्लास के अंदर ये छुपाई, तब से हमें याद है। और आपसे कहता हूं, बार बार नोट कर लो। प्रवीश नगर की जे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। और उसके आगे ये लाइन जो अभी अंगद जी ने कही, मोरे मोरे तुम प्रभु गुरु पितु तुम माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान राम सीता का ध्यान करेगा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश करने से पहले ध्यान करो, मंदिर में जाके ध्यान नहीं। मंदिर जा रहे हो तो भाव देखिएगा, मैं देखता हूं लोगों को मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, मंदिर में भी खड़े हुए मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, और मंदिर में जो साथ जा रहे हैं उनसे बातें कर रहे हैं।
अरे बहुत जीवन हम अपना बर्बाद कर चुके हैं। मैं तो निवेदन करता हूं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो थोड़ा बचा हुआ है, इसमें ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें संशय मत करना, बिल्कुल संशय मत करना। तो सबसे पहले जब व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति रूप ध्यान करता है तो 5 भाव से करता है। एक होता है शांत भाव, बिल्कुल शांत होके भगवान का रूप ध्यान कर रहा है। एक होता है दास्य भाव, दास्य भाव माने वो मेरे स्वामी, मैं उनका दास। एक होता है सख्य भाव, भगवान को अपना सखा बना लो। एक होता है वात्सल्य भाव, भगवान को अपना बच्चा बना लो या भगवान के बच्चे बन जाओ। एक होता है माधुर्य भाव, ये सबसे ऊंचा भाव है। माधुर्य भाव में ध्यान दो, माधुर्य भाव में सारे भाव निहित हैं। दास्य भाव का व्यक्ति भगवान का आलिंगन नहीं करेगा, चरणों में बैठा रहेगा। लेकिन जो माधुर्य भाव का है, कभी भगवान के चरण चापेगा, कभी भगवान उसके चरण चापेंगे। गोपियों के पीछे भगवान जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। शांत भाव जो होता है, इसमें ममता का चिंतन नहीं होता कि भगवान से हमारा क्या नाता है, बल्कि भगवान को ब्रह्म निराकार मान के उपासना की जाती है। हमारे आर्य समाजी भाई जितने लोग भी निराकार के उपासक हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी भी पहले ऐसे ही निराकार ब्रह्म के उपासक थे। और मैंने आपको कहा था ये भगवान का एक रूप है, निराकार ब्रह्म है, सारी शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति का भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं हो सकता। जो ब्रह्म का उपासक है, अब नोट कर लो, ब्रह्म के उपासक की मोक्ष होता है। क्या होता है? उसका मोक्ष हो जाता है सदा के लिए। भगवान से अलग, संसार से अलग, मोक्ष हो गया, छुटकारा हो गया संसार से। 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान की अनुभूति, भगवान का रूप, भगवान की लीला वो नहीं मिलती। इसके बाद में आता है परमात्मा का चिंतन। ये भी अलौकिक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा महाविष्णु का चिंतन अलौकिक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सब चिंतन होता है। लेकिन इस, ध्यान से सुनिएगा, इस चिंतन से भी हम ब्रज में लीला में प्रवेश नहीं करते। बैकुंठ लोग जाओगे, नो डाउट, भगवान के सामने दर्शन करोगे, सेवा करोगे, लेकिन लीला में नहीं जा सकते। गोदा मैया ने यही भाव हमें बताया था कि आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में जाना है, उनके साथ माधुर्य रस में जाना है। तो ऐसे लोग जो केवल परमात्मा का ध्यान करते हैं, उन्हें बैकुंठ मिलता है। उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। सारिष्ट मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति।
ये 4 प्रकार की मुक्ति ऐसे महापुरुषों को मिलती है जो शांत भाव के महापुरुष बनते हैं और इनकी गति शांत भाव तक रहती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमें हमारे गुरु ने, गोदा मैया ने, संत महात्माओं ने राम कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेके कृपालु जी तक 5 जगत गुरुओं ने हमें भगवान के प्रेम की लीलाओं तक जाने का रसास्वादन कराने की बात कही। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, वो गुरु प्रेम दान करता है, बस वहीं रुक जाएगा सदा को। इसके आगे दास्य भाव वाले लोग जाते हैं। अब दास्य भाव कौन? जो भगवान के पास सेवा करने जाएंगे। ब्रज के 4 भाव हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको अयोध्या वाले राम का, भगवान श्री कृष्ण का, ब्रज का रसास्वादन लेना हो तो 4 भाव नोट कर लीजिए। एक दास्य बन करके, एक सखा बन करके, भगवान के गले में बाहें डाल के, एक वात्सल्य भाव में भगवान को अपना पुत्र मान के, भगवान के पुत्र बन के, एक माधुर्य भाव, प्रेम भाव। शांत गया ब्रज के बाहर तो इन 4 भावों, दास भाव है, इसमें ममता भी है। अब ध्यान दो, ममता भी है। क्या ममता है? भगवान मेरे स्वामी हैं, आ गई ममता। अभी तक ममता संसार में रहती थी, अब ममता भगवान में आ गई। ये करने से होगा। निवेदन करना मेरा केवल कार्य है, मानना ना मानना, आगे बढ़ना आप भक्तों का कार्य है। इस प्रकार से ममता के स्वामी और सेवा वासना है, अपने स्वामी की सेवा करनी है, लेकिन संकोच है, भय के दास को ऐसे कि भगवान का सदा दास बने रहोगे। अब कोई फल खा रहा है, बड़ा मीठा स्वादिष्ट निकला, वो फल उनकी इच्छा हुई, स्वामी ने चाहा तो हमें दे दिया, नहीं तो। अब अगर आप सखा बन गए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सखा बन गए तो क्या हुआ? भगवान के गले में बाहें डाल के घूम रहे हो, एक कदम और आगे बढ़ गए। आपका झूठ एक ही पत्तल में भगवान के साथ भोजन कर रहे हो। भगवान आपके मुख में डाल रहे हैं, आप भगवान के मुख में डाल रहे हैं। धन्ना जाट भगवान को खाता हुआ जब देखता था, ये सारा खाना खा रहे हैं, तो धन्ना जाट क्या कहता? प्रभु मैं क्या भूखा मरूंगा? आधा आप खाओ, आधा मैं खाऊंगा। तो भगवान अपने हाथ से ग्रास धन्ना जाट को दे रहे हैं और धन्ना जाट अपने हाथ से भगवान को दे रहा है। ये दास्य भाव है। जो वात्सल्य भाव है, कभी कौशल्या का भाव है, कभी यशोदा का भाव है, कभी देवकी का भाव है, कभी आप भगवान की गोदी में हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि राधा रानी की गोदी में इसी भाव से जा सकते हो, उनके बच्चे बन करके। इसके ऊपर आता है माधुर्य भाव। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति के तक तो दास्य भाव भी पहुंच जाता है। इससे देखिए, दास से ऊंचा सखा भाव है, और सखा भाव से ऊंचा बाल भाव है, और बाल भाव से सबसे ऊंचा जिसे बोलते हैं माधुर्य भाव है।
कहत कठिन समझत कठिन। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं सब में भगवत प्राप्ति होगी, सब में भगवान मिलेंगे। शांत भाव वाले को भी भगवान मिलेंगे, दास भाव वाले को भी भगवान मिलेंगे, सका भाव वाले को भी भगवान मिलेंगे, वात्सल्य भाव वाले को भी भगवान मिलेंगे, और माधुर्य भाव वाले को भी भगवान मिलेंगे। माधुर्य भाव वाले को वो भगवान को नचाता है। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान गोपियों के काम करते हैं। आजकल बसंत का मौसम, और ध्यान दीजिएगा, संत जन 12 मास बसंत। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत जन 12 मास बसंत, संत महात्माओं के पास 12 महीने बसंत का निवास रहता है। हम तो फूल खिलने के बाद महसूस करते हैं बसंत आ गया, अब बाग में फूल खिल गए। संतों के पास 12 मास बसंत है। कैसे है? वो 12 मास पीयू पीयू कही कही, छिन छिन ऋषिदिन, कूकत कोकिल संत। संत लोग बसंत कालीन कोयल की तरह कूक के समान अत्यंत प्रेम भरी ध्वनि में निरंतर पिहू पिहू वो भगवान के प्रेम को पीते रहते हैं। संतों की क्या दशा होती है? कबहू जरत द्रगन असुबन, कभी कभी रोने लगते हैं संत महात्मा बैठे बैठे, भाव में रोने लगते हैं। और कभी कभी देखिएगा, संत बसंत कालीन पतझड़ के समान आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु रोते रहते हैं। वो आंसू जो हमें नजर नहीं आते, वो आंसू जो अंदर गिरते हैं। बसंत कालीन फूली हुई सरसों के समान प्रियतम के प्रेम में प्रमथ होकर आनंद त्रेत हृदय से फूले नहीं समाते। आप और हम लोगों के लिए बसंत काल 2 मास का होता है, किंतु संतों के लिए प्रेम बसंत तो नित्य रहता है। प्रतिक्षण वर्धमान रस अनंत काल तक प्रदान करता है। तो हमें कौन सा रस चाहिए? जो 12 मास रहे, जिसके अंदर जो व्यक्ति 12 मास का रसास्वादन करता है उसकी क्या दशा होती है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति वात्सल्य भाव से ऊपर उठकर माधुर्य भाव में प्रवेश करता है, तो एक छोटा सा चित्रण आपके सामने पेश कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण गैया चराने वन में जा रहे हैं, और जूती तो पहनते नहीं। अपनी मैया से क्या कहा था उन्होंने कि मैया अगर मुझे जूती पहनानी है तो सारी गैयाओं को भी जूती पहना, तब मैं जूते पहनूंगा, अन्यथा नहीं पहनूंगा। बताइएगा, भगवान नंगे पैर जाते हैं। और माधुर्य भाव की दशा क्या होती है? गोपियां अपने घर में भगवान का ध्यान करके, और कृष्ण को क्या कहती है कि हे कान्हा, तेरे चरणों में ये कंकड़ चुभते होंगे, कांटे लगते होंगे, हम तेरी सेवा कैसे करें? गोपियां कहती हैं
तेरे इन सुकोमल चरणों के तलवों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये माधुर्य भाव की पराकाष्ठा है। एक छोटा सा चित्रण बता रहा हूं। गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, तेरे चरणों के तलवों में जहां कंकर कांटे चुभते होंगे, हम धीरे से अपने कठोर स्तनों पर लगाती हैं कि हमारे स्तन भी तुझे चुभ ना जाएं। ये माधुर्य भाव है। धरती मां से क्या प्रार्थना करती हैं कि हे मां, हमारे कृष्ण को तकलीफ ना हो, तो तुम क्या करो, अपनी जीभ निकाल के जहां जहां कृष्ण चरण रखते हैं, आप अपनी जीभ उसके नीचे रख दिया कीजिए। हमारे कृष्ण के इतने सुकोमल चरण हैं, हम कहां से लाएं ये भाव? 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर लाते हैं। गोविंद